राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी हमेशा आप और आपके परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखें। आप सभी का स्वागत है मेरे ज्ञान सागर चैनल में। दिवाली कब और कब मनाई जा रही है, इस बार बहुत ज़्यादा भ्रम की स्थिति बन गई है। दिवाली हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है जो पूरे देश में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। रोशनी की इस त्योहार का इंतजार हर कोई बेसब्री से करता है। हर साल कार्तिक माह के अमावस्या तिथि में दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। बता दें कि इस बार लोगों के बीच दिवाली की डेट को लेकर कंफ्यूजन हो रखा है। कोई कह रहा है दिवाली 31 अक्टूबर को, तो कुछ लोग 1 नवंबर को दिवाली मनाने की बात कर रहे हैं। तो चलिए जान लेते हैं इस दिवाली की सही तारीख। बता दें कि दिवाली हमेशा अमावस्या वाले दिन मनाई जाती है। शास्त्रों के अनुसार 31 अक्टूबर यानी गुरुवार को अमावस्या तिथि दिन में 2:40 पर लग रही है। इसी कारण दिवाली 31 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। दिवाली के त्यौहार पर रात्रि में अमावस्या तिथि होनी चाहिए, जो कि 1 नवंबर 2024 को शाम के समय नहीं है। ऐसे में दिवाली का त्यौहार 31 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। दिवाली के दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस बार लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त 31 अक्टूबर 2024 को शाम 5 बजे से लेकर रात के 10:30 तक है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को भोग में खीर, बूंदी के लड्डू, सिंघाड़ा, अनार, नारियल, पान का पत्ता, हलवा, मखाने, सफ़ेद रंग की मिठाई, खीर, चूरा, इलायची, दाने का भोग लगाना चाहिए। चतुर्दशी को रूप चौदह या छोटी दिवाली के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में यह दीप उत्सव में शामिल अहम पर्व है, जिसे दिवाली के एक दिन पहले मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के मुताबिक हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को छोटी दिवाली के रूप में मनाते हैं। इसी कारण इन्हें नरक चतुर्दशी कहते हैं। इस बार छोटी दिवाली 30 अक्टूबर को मनाई जा रही है, हालांकि तिथि 31 अक्टूबर को भी लग रही है। दीपावली का पर्व भगवान श्री राम से संबंधित है। 14 वर्ष का वनवास समाप्त कर अयोध्या के राजा राम अपने नगर वापस लौटे थे। इसी खुशी में दीपोत्सव हुआ। तब से हर साल लोग दीपावली दीपक जलाकर भगवान श्री राम का स्वागत करते हैं। कहते हैं भगवान घर आते हैं तो धन संपदा और शुभ बुद्धि घर आती है। इसी कारण दिवाली में भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। लेकिन क्या आपको पता है, एक दिन पहले यानी छोटी दिवाली का पर्व भगवान राम से नहीं बल्कि किसी दूसरे भगवान से जुड़ा है। इसी दिन राम जी या गणेश लक्ष्मी का पूजन नहीं होता। छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी क्यों कहते हैं? छोटी दिवाली के किस भगवान की पूजा की जाती है? नरक चतुर्दशी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। इस दिन मृत्यु के देवता यमराज और धन की देवी लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। इस दिन सुबह सूर्य उदय से पहले नहाना चाहिए। मान्यता के अनुसार रूप 14 दिन के भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। लगभग 16,000 महिलाओं को कैद मुक्त किया। इस दिन भगवान यमराज की पूजा की जाती है, इसलिए इस दिन किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। नरक चतुर्दशी के दिन पूजा तो की जाती है, लेकिन इस दिन आपको और भी बहुत सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। छोटी दिवाली के दिन घर की दक्षिण दिशा को गंदा नहीं करना चाहिए। नरक चतुर्दशी के मौके पर घर की साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। रूप 14 के दिन सुबह स्नान करके भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। नरक चौदस को घर की महिला चौमुखा दीपक बनाकर रात के समय तिल का तेल या सरसों का तेल डालकर 4 बत्तियों वाला दीपक जलाती हैं। मान्यता है जो भी भक्त रूप 14 को ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करके यमराज की पूजा करता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, वह नरक जाने से बच जाता है। इस दिन रूप 14 को उपटन लगाकर नहाने की भी परंपरा है। अब जान लेते हैं कि बड़ी दिवाली क्यों मनाई जाती है। ये तो सभी को पता है कि भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काट कर आए थे, इसलिए उनके स्वागत में
दिवाली मनाई जाती है, लेकिन उसके साथ अनेक कारण हैं जो हम दीपावली मनाते हैं। भगवान राम को उनके पिता राजा दशरथ ने वनवास पर जाने का आदेश दिया। वनवास के दौरान भगवान राम, उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण ने तमाम कठिनाइयों का सामना किया। वनवास के दौरान राक्षसों के शक्तिशाली राजा रावण ने सीता का अपहरण कर लिया। दिव्य पक्षी जटायु ने बहुत बहादुरी से रावण का सामना किया, हालांकि रावण ने बेरहमी से उसका पंख काट दिए। रावण सीता को अपने साम्राज्य लंका में ले गया, जो समुद्र के दूसरी तरफ था। भगवान राम ने अपने भरोसेमंद सेनापति हनुमान और वानरों के राजा सुग्रीव की मदद से लंका जाने के लिए समुद्र पर पत्थरों का एक पुल बनाया। पत्थरों को पानी पर तैरते रहने का वरदान दिया गया था। अच्छाई और बुराई की लड़ाई में भगवान राम ने रावण का वध करके सीता को छुड़ा लिया। इस जीत के बाद वे अयोध्या लौटे। उनके स्वागत में अयोध्या के लोगों ने अपने घरों में साफ सफाई की और रोशनी के लिए उनके रास्ते में दीप जलाए। तब से लेकर आज तक दीप जलाने की परंपरा दीपावली के उत्सव का अहम हिस्सा है। दिवाली से जुड़ी अन्य कथाओं में से वनवास की एक कहानी भी काफ़ी प्रचलित है। पांडवों से जुड़ी इस कहानी का उल्लेख हिंदू महाकाव्य महाभारत में मिलता है। कपट भरे चौसर के खेल में पांडव अपनी सारी संपत्ति धृत कौरवों से हार जाते हैं। कई साल तक अनगिनत कठिनाइयों का सामना करने के बाद पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ कार्तिक महीने की अमावस्या को अपने राज्य वापस आए थे। प्रजा उनकी वापसी पर बहुत खुशी, उनके स्वागत के लिए ढेरों दीप जलाए थे। दिवाली जैन धर्म के लोगों के लिए भी एक अहम त्यौहार है। इसे 24वें जैन तीर्थंकर भगवान महावीर के निर्वाण या आध्यात्मिक जागृति के रूप में मनाया जाता है। जैन ग्रंथों में दीपावली को दीपलिका कहा गया है, जिसका मतलब है शरीर से निकलने वाली रोशनी। भगवान महावीर की आध्यात्मिक जागृति के सम्मान में हर जगह दीपों की सजावट की जाती है। दिवाली का दिन सिख धर्म के लोगों के बीच काफ़ी अहमियत रखता है। इस दिन सिखों के छठे गुरु हरि गोविंद साहिब और 52 अन्य कैदियों को रिहा किया गया था, इसलिए वे लोग इस बंदी छोड़ दिवस आज़ादी का दिन के रूप में मनाते हैं। ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक बादशाह जहांगीर ने कई सालों की कैद के बाद गुरु हरि गोविंद साहिब को रिहा किया था। हालांकि गुरु ने कहा कि वह तक नहीं जाएंगे जब तक उनके साथ कैद 52 अन्य राजकुमारों को भी रिहा नहीं किया जाता। बादशाह ने कहा, निकलते समय जो लोग गुरु के लवाद को पकड़े रहेंगे सिर्फ उन्हें रिहा किया जाएगा। गुरु हरगोविंद साहब ने 52 झालरों वाला लापता बनवाया ताकि हर एक राजकुमार एक एक झालर पकड़कर उनके साथ जेल से बाहर आ सके। गुरु की आज़ादी का जश्न दीप जलाकर मनाया गया। यह परंपरा तब से आज तक चली आ रही है।